हेलो बच्चों, आज बेटा हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 33 मैथ की। ठीक है, 9th क्लास का। ये अभी हम हिंदी मीडियम में बना रहे हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में दूसरी मीडियम। तो देखो बेटा, हिंदी मीडियम में जिन बच्चों के पास हिंदी मीडियम में, मैंने पिछली क्लास में वर्कशीट नंबर 32 बनाई थी। उसमें मैंने प्रायिकता के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया था आपको। अब उसी को आगे बढ़ा दिया है, थोड़ा सा और बढ़ाया है। अब किया है प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। प्रैक्टिकल मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रायोगिक प्रायिकता। इसके लिए हमें क्या करना है कि हम डेली लाइफ में किस तरह से हम प्रायिकता को यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं वो, जिससे कि हर बच्चा इसको अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सके। तो देखो कैसे कैसे करना है। फॉर्मूला हमारा सेम है, कल वाला हमने बताया था। ऊपर जो हमारे पक्ष में घटना घटित होती हैं उनकी संख्या, और नीचे हमारी कुल संख्या, जो घटना घटित हुई है कुल लाकर उन सबकी संख्या। तो इससे हमारी क्या निकल जाती है, प्रायिकता। जो ये प्रायोगिक प्रायिकता होती है, इसको इतना बड़ा नाम ना लेके हम सिंपल भाषा में प्रायिकता ही बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम निकालने के लिए कहते हैं कि भाई प्रायिकता निकालो इसकी, तो वो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या है, उसकी प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसलिए दो एग्जाम्पल दे रखे हैं इस वर्कशीट 33 में। दोनों एग्जाम्पलों को हम डिटेल में करेंगे, साथ में एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। चलिए देखिए, जैसे इसमें दे रखा है पहला एग्जाम्पल, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे पढ़ने में आ जाए आपको। ये देखिए उदाहरण नंबर 1, ये दिख रहा है, एक सिक्के को 1000 बार उछाला। देखो अब तक हमने जो कल क्वेश्चन किए थे उसमें हमने सिक्के को एक बार उछाला था, 2 बार उछाला था, फिर हमने उसका क्या लिखा था, सैंपल स्पेस लिखा था, क्या क्या कुल संभावना बन सकती है कि 2 बार हेड आ जाएगा, 2 बार टेल आ जाएगा, या पहला हेड आ जाएगा दूसरा टेल, या उसका उल्टा पहला टेल और दूसरा हेड। इस तरह से निकाला था। अब लेकिन सिक्के को कितनी बार उछाला उसने, 1000 बार। अब इसका अगर हम लिखेंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा ये देखिए। लेकिन इसमें क्वेश्चन में वो सैंपल स्पेस लिखने के लिए नहीं गया, उसने पहले से ही बता दिया है कि जब हमने उसे 1000 बार उछाला तो 455 बार उसका क्या है, चित्त, और 545 बार क्या आया उसका। चित्त को मैंने कल बताया था आपको हेड बोलते हैं, और पट को क्या बोलते हैं, टेल। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और हमें प्रत्येक घटना क्या क्या 2 घटना घटित होंगी इसमें, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों की हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता। अब प्रायिकता बोलने का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली, अब आपको क्या मतलब समझना है, इसका मतलब है प्रायोगिक प्रायिकता, प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसलिए हमें प्रायिकता से ही मतलब निकालना है कि भाई इसकी क्या है, प्रैक्टिकल जो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो जैसा कि हमने देखा क्वेश्चन में कि भाई हमने उदाहरण नंबर 1 देखिए, सिक्का उछाला था हमने 1000 बार, 1000 बार, जिसमें से चित्त जो आया था हमारा, जिसको हम चित्त को क्या बोलते थे, हेड, 455 बार, और जो पट आया था मतलब टेल, 545। अब मान लीजिए हमें प्रायिकता निकालनी है चित्त आने की। तो ऐसे भी मैंने कहा था, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, पी लिख के और फिर यहाँ पे लिख के चित्त आने। देखो मैंने कहा था नीचे हमेशा कंडीशन आती है टोटल। तो टोटल कितनी बार उछाला था सिक्के को हमने, 1000 बार। अब चित्त आने की पक्ष में हमारी संख्या कितनी है, कितनी बार चित्त आ सकता है हमारे पक्ष में। तो 500, तो वो सॉरी ये हो गया 455। अगर इसे हम 5 से काट लें तो ये कटेगा 91 टाइम्स। इसको 5 से यदि काटा तो ये कट गया 2। अब ये कट नहीं रहा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरा देखिए, यदि हमें पट लाने की प्रायिकता निकालनी, उसने प्रत्येक कहा था, प्रत्येक का मतलब क्या है, दोनों निकाल लेते हैं, इसलिए हम दोनों निकाल रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है वो केवल चित्त की निकालो, या कह सकता है पट की निकालो। तो इसलिए क्वेश्चन में प्रत्येक कहा है उसने, इसलिए हमें दोनों निकालनी पड़ रही है। हमारे टोटल कंडीशन 1000 है, हमारे पक्ष में जो कंडीशन है 545, ये दिख रहा है आपका। अगर इसे 5 से काट लिया जाए
तो 5 बन गया 5, ये नहीं कटा तो 0 और 9। बहुत से बच्चे इसको 5 से काटते हुए 19 लिख देते हैं। ध्यान रखें, ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। और ये 5 से काटा तो ये बन गया हमारा 2। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या बताता है, देखिए पहले देख लीजिए इसमें, एक मिनट। उदाहरण नंबर 2 के अंदर दे रखी है कंडीशन क्या, बड़ा करता हूं पहले, ये पूरा आ जाए आपका। अब आपको दिख रहा होगा उदाहरण नंबर 2, थोड़ा सा इधर करता हूं, ये देख रहा है, एक पासे को 1000 बार, अभी सिक्के को 1000 बार उछाला, अगली बार पासे को 1000 बार उछाला, तो 1, आपको पता है पासे में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो 1 के आने की जो संभावना उसने बताई है कि चांस, जो 1 आया कितनी बार आया, 179 बार। 2 कितनी बार आया, 150 बार। 3 कितनी बार आया, 157 बार। 4 कितनी बार आया, 149 बार। 5 कितनी बार आया, 175 बार। 6 कितनी बार आया, 19। अब 0 तो आ नहीं सकता उसमें, तो 0 का लिखा ही नहीं उसने। 7 आ नहीं सकता, 7 का नहीं लिखा। अब उसने कहा है प्रत्येक परिणाम, अब इसमें भी 1 की भी आने की प्रायिकता निकालनी है, 2 की भी आने की निकालनी है, 3 की भी निकालनी है, सभी। और तुम्हें क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि 4 के आने की प्रायिकता बताओ, 1 के आने की प्रायिकता, मतलब 1 2 भी पूछ सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि अभी वो समझा रहा है, तो सारे 6 की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, देखिए। तो सबसे पहले हमने देखा, टेबल को थोड़ा सा मैं ऐसे रख देता हूं जिससे टेबल भी दिखती रहे आपको, ये लीजिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें प्रायिकता निकालनी है 1 के आने, ऐसे लिख सकते हैं उसको सॉल्व। तो देखो टोटल कंडीशन हर बच्चा जान गया कितनी है, इस बार भी 1। अब हमारे पक्ष में कंडीशन कितनी है, 179। अब ये 179 किसी से कटेगा तो है नहीं, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगर हम प्रायिकता निकालते 2 के आने की, डाइस पर 2 आने की प्रायिकता निकालते, और ये हमने 1000 बार किया, और हमारी जो है 2 कितनी बार आया है, 150 बार। देखो ये दिख रहा है ना आपको। चलो ऐसे ही प्रायिकता यदि हम 3 के आने की निकालते, टोटल कंडीशन आप सबको पता पड़ गया, इस केस में भी 1000 दे रखी थी। अब 3 के आने की हमारे पक्ष में जो कंडीशन है वो कितनी है, 157। अब हमें प्रायिकता निकालनी है बेटा 4 के आने की। 4 के लिए पक्ष में जो कंडीशन है वो हमारी ऊपर दे रखी है 149, और टोटल कंडीशन हमें दे रखी है 148। अगर कोई कट रहा होता है तो काट देते हैं, जैसे ये कट रहा था तो काट के इसे लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं। प्रायिकता निकालनी है 5 की, हम बाद में फिर एक साथ देखेंगे इन सबको। 5 के आने की जो संभावना है हमारी वो कितनी है, 175। अब देखिए 6 के आने की प्रायिकता क्या है, देखो 6 को देखो ध्यान से, 190। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और पूछ सकता है वो आपसे। देखिए पहले तो इसको लोएस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, या पहले कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद उसने कहा सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा बार आने की चांसेस है। देखो ये 179 था, ये 190 है, तो इन सब में आपको देखो नीचे सभी के 1000 आ रहा है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए जो ऊपर बड़ी संख्या है उसी को हम बड़ा कह सकते हैं, न्यूमरेटर में जो बड़ी होती है उसी संख्या को बड़ा कह सकते हैं। तो इसका मतलब 6 के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, सबसे कम चांसेस किसके हैं आने के, सबसे कम चांसेस हैं आपके 149, मतलब ये 4 के आने के चांसेस कम। तो आप कह रहे होंगे कल जब हमने बताया था आपको, कल 1 के आने की चांसेस 1/6, 2 के आने के चांसेस 1/6, किस तरह से निकाला था कल हमने आपको कि सभी के आने के चांसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं, जब इसको बहुत बार करते हैं, तब हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाती है,
ठीक है। अगर जैसे इसने 1000 बार किया है तो इसकी 1/6 नहीं आ पा रही सभी की, लेकिन अगर इसी को हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ बार करेंगे तो इन सब की लगभग प्रायिकता 1/6 मैंने शब्द यूज किया है बेटा लगभग। मतलब जितना बड़ा कलेक्शन हम लेंगे डाटा का उतनी एक्यूरेसी की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। अगर हम 1 बार डाइस को उछालते हैं तो ये मान लीजिए 6 बार हम डाइस को उछालें तो ये जरूरी नहीं है कि 1 बार 1 आएगा, 1 बार 2 आएगा, 1 बार 3 आएगा, 1 बार 4 आएगा, 1 बार 5 आएगा, 1 बार 6 आएगा। हो सकता है कि जब आपने पहली बार उछाला तो 1 आ गया, दूसरी बार उछाला फिर से 1 आ गया। तो इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मतलब जितनी ज्यादा बार हम किसी घटना को घटित करेंगे उतने एक्यूरेट आंसर निकलने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। चलिए बस केवल वर्कशीट नंबर 33 में इतना ही दे रखा है। थैंक यू। अब बच्चों हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न। देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है अभ्यास में, 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं और 200 बार उछालते हैं। तो हमने नोट किया कि 1 बार चित्त कितनी बार आया, 23 बार, 2 बार चित्त आया 72 बार, 3 बार चित्त आया 77 बार और कोई भी चित्त नहीं आया, मतलब एक भी बार चित्त नहीं आया, हर बार पट्टा गया होगा 28। तो ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है 2 चित्त आने की प्रायिकता। अब देखो 2 चित्त आने की फेवरेबल कंडीशन हमारी कितनी बैठ रही है बेटा, 72। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 72 अपॉन 200। अब 72 को मैंने 2 से काट दिया 36 बार, 200 को 2 से काट दिया 100 बार। अभी ये 4 से काट दिया 9 टाइम्स, ये 4 से काट दिया 25। तो हमारा 9/25 जो है हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट के अंदर उसके जो परसेंटेज है बच्चे के 69% नंबर आए, दूसरे टेस्ट के अंदर 71%, तीसरे टेस्ट के अंदर 73%, चौथे टेस्ट के अंदर 68% और 5वें टेस्ट के अंदर 74% नंबर आए। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है वो 70% से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 70। तो देखो 70 से ऊपर ये तो है नहीं, एक तो ये चल जाएगा 70 से ऊपर, एक ये चल जाएगा 70 से ऊपर, ये भी 70 से ऊपर नहीं है, एक ये चल जाएगा। तो कितने चल गए 70 से ऊपर, 3। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी क्या हो गई बेटा, 3, और टोटल कंडीशन कितनी हो गई, 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि कटेगा तो है नहीं है, तो 3/5 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। थैंक यू।